अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नसीम और आप देख रहे हैं इस वक्त एग्रीकल्चर वर्ल्ड। काश्तकार भाइयों, आपकी फ़सल में एक बीमारी का हमला होता है जिसे कुंगी कहते हैं, इंग्लिश में रस्ट बोलते हैं, जिसकी वजह से किसान अपनी फ़सल की प्रोडक्शन में 25 से 50% तक अपनी प्रोडक्शन में कमी कर लेता है। बाज़ औक़ात 30% तक, बाज़ औक़ात 25, बाज़ औक़ात 50% या इससे ज़्यादा भी कमी आ जाती है। रस्ट की वो कैसे आप अपने फील्ड से ख़त्म कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आप लोग इस बीमारी को पहचानेंगे कैसे? गंदम के पत्तों को चेक करें कि उन पर पीले रंग के धब्बे तो नहीं पड़ रहे। अगर पीले रंग के, ऑरेंज कलर के, ब्राउन कलर के धब्बे नज़र आएँ और पाउडर नज़र आए धब्बों के ऊपर, तो समझ जाइए कि आपकी फ़सल में रस्ट की बीमारी है। तो इसको कन्फर्म करने के लिए आप गंदम के रस्ट शुदा पत्ते को जब आप पकड़ोगे तो उसको उंगली और अंगूठे से पकड़ के जब आप उस पत्ते को खींचोगे तो उसके ऊपर जो पाउडर होगा वो आपकी उंगली पर हल्दी कलर का या ऑरेंज कलर का जब वो आपकी उंगलियों पर लग जाएगा तो आप कन्फर्म कर लीजिए कि आपकी फ़सल में रस्ट मौजूद है। अब जब आपको अपनी फ़सल पर ज़्यादा हिस्सों पर ये बीमारी नज़र आए तो समझ जाइए कि आपने इस बीमारी को पहचानने में देर कर दी है। इससे आपकी फ़सल बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती है, क्योंकि आप अगर अर्ली स्टेज पर, जहाँ पर आपको थोड़ी बहुत बीमारी नज़र आ रही होती है, वहाँ पर अगर आप इसकी पहचान कर लेते हैं और फिर अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपकी पैदावार में कमी आने के बजाय आप उस पर काबू पा लेते हो और आपकी पैदावार में कमी नहीं आती। रस्ट का अटैक आपकी फील्ड पर होता क्यों है कि आपकी फ़सल में पानी ज़्यादा मौजूद हो या पानी खड़ा रहे, नमी मौजूद हो, ज़्यादा बारिशें होने की वजह से, या बादल रहें, धूप ना निकले, इस वजह से ज़्यादा दिनों तक जब ये प्रोसीजर रहता है तो फिर ये फफूंदी जो है ये आपकी फ़सल पर असरअंदाज होती है और ये ग्रो करती है, जिसकी वजह से आपकी फ़सल पर रस्ट का अटैक होता है। अब बात करते हैं कि क्या हम इन मौसमी हालात पर काबू पा सकते हैं? कि इसका जवाब है कि हम बिल्कुल मौसमी हालात पर काबू नहीं पा सकते, मगर हाँ, इनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इन हमें मौसमी हालात को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इन पर कैसे ओवरकम कर सकते हैं, वो आप ज़रूर जानिएगा। सबसे पहला हल कि हम इनके ख़िलाफ़ कैसे इसके ख़िलाफ़ हम लड़ सकते हैं, इस बीमारी के ख़िलाफ़। आप एक ऐसी वैराइटीज़ आप अपनी ज़मीनों में काश्त करें जिनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत मौजूद है, जैसे अकबर 19, गाज़ी 19, भक्कर स्टार, फ़ख्र भक्कर, ज़िंकोल। ये वो वैराइटियाँ हैं जिनके अंदर इस बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत मौजूद है। इन दैट केस अगर आपको ये वैराइटियाँ नहीं मिलती तो आप वो गवर्नमेंट की किसी भी मंजूर शुदा वैरायटी को आप काश्त कर सकते हैं। वक्त पर काश्त करें, जो वक्त 1 नवंबर से 10 से 15 नवंबर तक जो वक्त है, वक्त काश्त है गंदम का, अगर आप इस दौरान फसल को काश्त कर देते हैं तो आप भरपूर पैदावार हासिल करने के काबिल हो जाएंगे। अब हम जानते हैं कि वक्त पर काश्त का बीमारियों के साथ क्या ताल्लुक़ है। अगर हम काश्त को वक्त पर करते हैं तो ये बीमारी फरवरी में ये बीमारी आना शुरू होती है। अगर आप 1 नवंबर से 10 से 15 नवंबर तक काश्त कर लेते हैं तो फरवरी तक ये दाना अपना बनाना शुरू कर देती है, और जब ये दाना बनाने के मराहिल में होती है तो दूसरी तरफ से फरवरी में ये बीमारी भी आना शुरू हो जाती है। तब तक जब तक ये बीमारी पौधे को नुकसान पहुंचाती है तब तक सिट्टा मुकम्मल बन चुका होता है, इसकी वजह से नुकसान बहुत कम होता है। जब आप गंदम को लेट काश्त करते हैं, दिसंबर में काश्त करते हैं, उससे क्या होगा, जब फरवरी में ये फसल इस फसल पर जब ये रस्ट की बीमारी आती है तो उसकी वजह से पौधा डैमेज होना शुरू हो जाता है और दाना जो है अधूरा रह जाता है, जिसकी वजह से आपकी फ़सल की पैदावार में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जनवरी से ही आप अपनी फ़सल का मुआयना शुरू कर दें। जैसे ही आपको बीमारी नज़र आए तो आप फ़ौरन से इसका स्प्रे करवाएं। और आप ऐसी जो वैराइटियां हैं गंदम की जिन पर ये बीमारियां आती है, जैसे गैलेक्सी, सहर, तरह की जो भी वैराइटियां हैं, वो वैराइटियां काश्त ना करें। अगर आप लोगों ने ये वैराइटियां काश्त की हुई हैं तो आप जैसे ही फरवरी के पहला हफ्ता स्टार्ट हो, रस्ट की जो स्प्रे है वो फरवरी के पहले हफ्ते में ही लाजमी करवाएं। अगर हम बात करें कि हम इस पर कौन सा फंजीसाइड जहर इस पर करवा सकते हैं, प्रोपिकेनाजोल, डाईफेनाकोनाजोल और प्लस एजोक्सिस्ट्रोबिन, इसके अलावा टैबोकोनाजोल, ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन। इन स्प्रे के जो है आप काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके।